हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है भगवान सूर्य नारायण की व्रत कथा। सूर्य नारायण भगवान अपनी माता के साथ जंगल में रहते थे। सूर्य नारायण का काम तो आप जानते ही हैं ना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जीव मात्र का पोषण करना। एक दिन सूर्य नारायण की माँ बोली कि बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कामकाज नहीं होता, इसलिए तू जल्दी शादी कर ले तो अच्छा होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा कि माँ, इस जंगल में एक नारी रहती है, उसे रन्ना दे नाम की एक पुत्री है, वह मुझे बहुत पसंद है, तो उसके साथ मेरी सगाई कर आना। दूसरे दिन सूर्य नारायण की माँ रन्ना दे की माता के पास सूर्य नारायण की बात लेकर गई और कहा कि तुम्हारी बेटी की सगाई मेरे बेटे के साथ कर दो। तब रन्ना दे की माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारा लड़का सुबह से बाहर जाता है और शाम को वापस आता है, तब तक क्या मेरी बेटी भूखी रहेगी? तुम्हारे पुत्र के साथ मेरी बेटी की सगाई मैं नहीं करूँगी। शाम को जब सूर्य नारायण वापस घर लौटे तो उनकी माँ ने उनको सारी कहानी कह सुनाई। तब सूर्य नारायण ने कहा कि माँ, चिंता मत करो, मैं रन्ना दे के साथ ही शादी करूँगा। दूसरे दिन जब सूर्य नारायण घूमने निकले तब उनकी माँ को उन्होंने कहा कि माँ, आज रन्ना दे तवा लेने आएगी तो तू कहना कि अगर तवा फूट गया तो उसके बदले में बेटी लूँगी, शर्त मंजूर है तो ले जाओ। फिर दोपहर की बहुत सख्त धूप पड़ी। तब रन्ना दे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाने में क्या बनाएंगे? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, रोटी पका दो, घी, शक्कर और रोटी खाएंगे। तब रन्ना दे बोली, माँ, हमारे पास तवा तो है नहीं। तब उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कर, सूर्य नारायण के घर पर जा और वहाँ से तवा ले आ। फिर रन्ना दे वहाँ पर तवा लेने गई तो सूर्य नारायण की माँ बोली कि अगर तवा फूट गया तो उसके बदले में बेटी लूँगी। फिर रन्ना दे घर वापस आई और उनकी माँ से कहा कि वो बोल रहे हैं कि अगर तवा फूट गया तो मैं उसके बदले में बेटी लूँगी। फिर रन्ना दे की माँ ने कहा, अरे उसमें फूटने वाली कौन सी बात है, तू जा और ले आ। फिर रन्ना दे वहाँ से तवा ले आई और उन्होंने खाना बनाया, खाया और रन्ना दे तवे को वापस लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में दो बैल लड़ रहे थे, उसके अकस्मात में आते ही तवा फूट गया। रन्ना दे ने माँ को घर जाकर बात कही तो माँ उसकी शर्त के अनुसार सूर्य नारायण की सगाई उसकी बेटी रन्ना दे से कर आई। शाम को जब सूर्य नारायण घर आए तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी सगाई रन्ना दे के साथ कर दी गई है। तब सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न हुए। फिर सूर्य नारायण ने कहा कि माँ, जाकर रन्ना दे की माँ से कहो कि कल सूर्य नारायण ब्याहने आएंगे। रन्ना दे के घर जाकर सूर्य नारायण की माँ ने उनसे बात करी तो रन्ना दे की माँ ने कहा कि एक दिन में मुझसे सारी व्यवस्था कैसे होगी? तब सूर्य नारायण की माँ ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे सूर्य नारायण की है। दूसरे दिन सूर्य नारायण प्रदक्षिणा करने के लिए निकले तब रन्ना दे की माँ के घर का छपरा उड़ गया और उसकी जगह सुंदर महल बन गया और घर में सारी सामग्री भर गई। दूसरे दिन रन्ना दे और सूर्य नारायण के बहुत धूमधाम से लग्न हुए। सूर्य नारायण नित्य सुबह जाकर और शाम को आकर भोजन करते थे। उसके बाद रन्ना दे भोजन करती थी। इस वजह से रन्ना दे का शरीर सूख कर कमज़ोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तेरा शरीर क्यों सूखा जा रहा है? रन्ना दे बोली, सूर्य नारायण सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तब खाने को मिलता है। तब उसकी माँ ने कहा कि उनको कहना कि शक्कर का पानी पी कर जाओ, फिर खाने में कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे दिन सूर्य नारायण घूमने के लिए निकले तब रन्ना दे ने कहा कि इतना शक्कर का पानी पीते जाओ। तब सूर्य नारायण ने कहा कि नवखंड धरती में जीव मात्र को भोजन न कराऊं तब तक मैं पानी भी नहीं पी सकता। ऐसा कहकर सूर्य नारायण चले गए। तब रन्ना दे को विचार आया कि क्या वह हर जीव का पूरा करते होंगे, आज तो उनकी परीक्षा करूं। उसने एक चींटी पकड़कर डिब्बी में बंद कर दी। शाम को सूर्य नारायण भोजन कर रहे थे तब कहा कि तुमने सर्व जीवों का पालन किया है, सब जीवों ने भोजन कर लिया है क्या? तब सूर्य नारायण ने कहा कि हाँ। तब रन्ना दे बोली कि गलत बात। ऐसा कहकर डिब्बी खोलकर चींटी दिखाई। तब उसके माथे के
तिलक में से चावल का एक दाना डिब्बे में पड़ा था और मौज से वह खा रही थी। यह देखकर रन्नादी सोच में डूब गई। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुमने मुझ पर शक किया, इसलिए श्राप देता हूँ कि चाहे जितना भी पकाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इतना कहकर खाने बैठ गए। एक निवाला अपनी माँ के लिए रखा और एक रन्नादी के लिए रखा और सारा खाना पूरा करके खड़े हो गए। दूसरे दिन पड़ोस में झगड़ा हुआ। रन्नादी ने पूछा कि बहन, तुम हर रोज क्यों झगड़ते रहते हो? पड़ोसन ने कहा कि कोई मेरे गोबर के कंडे चुरा ले जाता है। फिर शाम हुई, सूर्य नारायण आए। तब रन्नादी ने कहा कि हमारी पड़ोसन के कंडे कोई चुरा ले जाता है। सूर्य नारायण बोले कि वह तो थोड़ी बोली ले जाती है। दूसरे दिन फिर से पड़ोस में झगड़ा हुआ। तब रन्नादी ने कहा कि रोज रोज क्यों लड़ते हो? तुम्हारे गोबर के ईंधन तो थोड़ी बोली ले जाती है। तब थोड़ी बोली ने कहा कि तुझे किसने कहा? रन्नादी बोली कि मुझे तो सूर्य नारायण ने कहा है। इसलिए वह बाई ने सूर्य नारायण को बहुत सारी गालियाँ दी। शाम को सूर्य नारायण आए और खाने के लिए कहा। फिर सूर्य नारायण ने कहा कि आज मुझे नहीं खाना, आज गालियाँ खाकर ही मेरा पेट भर गया है। तब रन्नादी ने सूर्य नारायण से माफ़ी मांगी। सूर्य नारायण ने कहा कि अब से ऐसी भूल मत करना। एक दिन सूर्य नारायण ने माँ से कहा, माँ तेरा शरीर क्यों सूखता जा रहा है? उनकी माँ बोली, बेटा एक निवाला खाकर जीते हैं इसलिए शरीर सूखता जा रहा है। तब सूर्य नारायण बोले कि तुम मेरा व्रत करो। मेरा व्रत 6 मास का है। 6 मास पूरे हो तब 4.25 सेर गेहूं का आटा, सेर घी और सेर गुड़ लेकर उसके लड्डू बनाकर मुझे भोग लगाए। एक लड्डू खेलते हुए बालक को दे, दूसरा गाय के गोपाल को दे, तीसरा माली को दे। उसके बाद कोई अतिथि या ब्राह्मण को भोजन करा के खुद खाना खाए। इस प्रकार मेरा व्रत करे। व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। रन्नादी और सूर्य नारायण की माँ दोनों ने यह व्रत लिया। 6 मास पूरे होते ही उद्यापन किया, सारी विधियाँ की, लेकिन वन में अतिथि या ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? इतने में भगवान राम और लक्ष्मण फिरते फिरते आए। सूर्य नारायण की माँ ने उनको भोजन कराया। तब तो वे थोड़ा पकाए तो भी बचे और थोड़ा खाए तो भी पेट भर जाए। इस प्रकार सूर्य नारायण के व्रत से आनंद मंगल हुआ। जय सूर्य नारायण। तुम्हारा व्रत जो कोई करे उसकी मनेच्छा पूरी करना। जैसे रन्नादी को फले वैसे सबको फलीभूत होना। थैंक यू सो मच दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।